साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ऊच अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे। गावत उदर है सुनते उदर है, बिन से पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारै। नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारै। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। फिर खुशिए धन राविए, धन और नाम सीगार। नानक धन सुहागणी, जो भाव है वे परवाहा। फिर खुशिए धन राविए, धन और नाम सीगार। नानक धन आगे खड़ी, शोभावंती नार। महला पहला। ससुरै पईयै कंत की, कंत अगम अथाहो। नानक धन सुहागणी, जो भाव है वे परवाहा। पौड़ी तख्त राजा शोभै,
जे तख्त लायक होई, जिन्नी सच पछाणिया, सच राजे सेई। एह भूपत राजे ना आखियह, दूजै भाए दुख होई। कीता क्या सालाहीऐ, जिस जांदे बिलम न होई। निहचल सच्चा एक है, गुरमुख बूझै सो निहचल होई। कीता क्या सालाहीऐ, जिस जांदे बिलम न होई। निहचल सच्चा एक है, गुरमुख बूझै सो निहचल होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, बाणी के बोहित। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे। अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप जी श्रवण करते आ रहे हन। मारू राग दे विच पहली वार दी विचार चल रही है, ते सतगुरु महाराज दी किरपा सदका कल वाले दीवाना दे विच 5 श्लोकां दी विचार हुई सी। अज सतगुरु महाराज 6वें श्लोक द्वारा 1088 अंक ते साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन वृत्तियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। फिर खुशिए धन राविए,
धन और नाम सीगार। नानक धन आगै खड़ी शोभा बंती नार। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज, जिन्हां दे बाबत भट्ट साहबान जी बचन करते ने, कहते ने कि गुर अमरदास धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज, जिन्हां ने बाहो बाहो करके हे परमात्मा की सिफ़त सलाह करके वडियाई करके उस परिपूर्ण परमात्मा नूं ध्याना कीता ते उस परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कर ली। जिवें सतगुरु जी का फरमान है कि सतगुरु नानक भगत करी एक मन, तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुर अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो कर ध्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, तै हर परम पद पायो। कि धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने करतार नूं भाव निरंकार नूं अपने बस विच कर लिया। उहदी बार बार सिफत करके उहदी वडियाई करके ऐसे दीन दुनिया दे मालक धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज आरंभता विच बचन करते हैं कि पिर खुशीए धन रावीए, धन उर नाम सीगार। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच जिहड़ा ये धन शब्द है, ये 3 वारी आउंदा है। तिन्हां दे वखरे वखरे अर्थ ने। एक आपां सत सुखमनी साहिब की पावन बाणी च पढ़ते हैं, जिहदे दा पातशाह कहंदे ने कि धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। उत्थे टिप्पी लगी हुई है कि उत्थे उहदे बाद जिहड़ा संसार विच आया, जिन्हें संसार विच आके नाम जपिया ते उहनूं धन, जिस प्रभु दे प्यार नूं धन आख्या गया। एक हुंदा है कि धन धन जिहड़ा संसार जिहदे राहीं साडा गुजरान हुंदा, जिन्हों आपां माया कह दिंदे ने। एक है धन जिहड़ा अज आप जी ने श्रवण कीता है। इत्थे जिहड़ा जदों इस्त्री वाचक आंदा कि धन, ते उदों इहनूं पोला बोलना है, ते पोला बोलना है। ते सतगुरु जी कहंदे ने पिर खुशीए धन रावीए, धन उर नाम सीगार। कहंदे जदों जीव इस्त्री ने कहंदे अपने और हिरदे दे विच नाम दा शिंगार कीता होया है, नाम भाव नाम जपदी है जीव इस्त्री, उस परिपूर्ण परमात्मा नूं सास ग्राद और चेते करदी है। कहंदे उदों फिर पिर खुशी है, फिर पिर पति परमेश्वर दी उहनूं खुशी प्राप्त हो जाती है। पति परमेश्वर वाहिगुरू जिहड़ा है उहदे उत्ते प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह क्योंकि उन्हें अपने पति परमेश्वर नूं प्रसन्न करके उहदे नाल मिलाप कर लिया, उहदा मिलाप हो जाता है। जदों तक अपने पति दे नाल, पति परमेश्वर दे नाल जीव इस्त्री दा प्रेम नहीं पैंदा, स्नेह नहीं पैंदा, उहनूं चेते नहीं करदी, उदों तक गुरु सवारे पति दीयां खुशियां नसीब नहीं हो सकदियां हन। ते सतगुरु कहंदे ने नानक धन आगै खड़ी शोभा बंती नार। जिस जीव इस्त्री ने पति परमेश्वर की आराधना करके उहदी टहल सेवा करके अपने पति परमेश्वर नूं प्रसन्न कर लिया, खुश कर लिया, तो गुरु पातशाह कहंदे फिर वो जिहड़ी जीव इस्त्री है ना, वो उस मालक दे दर ते अगे खलोती हुंदी है। उहनूं कोई रोकण वाला नहीं हुंदा, सारियां दे विचों अगे हुंदी है। ते इहो जी जिहड़ी ये जीव इस्त्री है,
ਉਹ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 3 ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਖੁਰ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਡਲੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਡਲੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੁਲ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡਲੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਾਗਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
आप जी अपनी संगतां नूं उपदेश दे रहे हो कि भाई नाम जपो, बंदगी करो, बंदगी करके पार उतारा होना है। पर सतगुरु नाल आप जी ये कहते कि अमृत वेले जप लवो, दिन वेले फिर अपने काम धंधे करो। फिर तो वो की फायदा होया, माया विच ही गलतां रहणगे। ते गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने इहदा सवाल सुनिया। सवाल बड़ा वड्डा सी ते पंडित विद्वान सी, जिहड़े विद्वान पुरुष हुंदे ने ना, विद्वान पुरुषां नूं विदवता दे नाल ही सवाल दा उत्तर दित्ता जांदा है। उहदी विदवता दा हंकार भी तोड़ना सी, उहदी तसल्ली भी कराउणी सी। गुरु साहिबान जी कहंदे ओ देखो सामने ब्यासा दरिया जिहड़ा है ये वग रिहा, विच मलाह ने बेड़ी पाई हुई है, बेड़ी नूं चला रहा, सवारियां उपर बैठियां होईयां ने, पार कर रहा, चप्पू मार रहा है। तो सतगुरु कहन लगे सामने देख, जिहड़ी ये बेड़ी चल रही है, मलाह नूं चला रहा है, ये बेड़ी किन्नी कु पानी तो बाहर है। तो अगों वो पंडित आखन लगे कि पातशाह बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जी पानी तो बाहर है, बाकी सारी पानी विच है। तो सतगुरु कहन लगे जेकर ये बेड़ी सारी पानी नाल भर जाए, पानी में डुब जाए, फिर तो कहन लग्या कि पातशाह बेड़ी डुबेगी, नाल जिन्ने भी उपर मलाह दे सहित जिन्ने भी उत्ते सवार ने वो सारे सवार ही डुब जाणगे। ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज कहन लगे यही तेरे सवाल का उत्तर है पंडित जी। समा असी दिन ते रात जिहड़े 24 घंटे बनते ने, 24 घंटियां दे विचों असी अपने सिखां पासों 2.5 घंटे मंगना कीते ने कि 2.5 घंटे जिहड़े ने वो तुसी नाम जपो, बंदगी करो, बाकी अपनी 10 नोहां दी किरत करो ते रात वेले आराम करना करो। सतगुरु कहन लगे जिहड़ी माया है, माया रूपी जिहड़ी बेड़ी है ना, वो सारी डुब्बी पई है, सारी डुब्बी पई है। केवल इन्ना कोई इंच जिहड़ा है नाम जप लिया, बंदगी कर ली, जिहड़ा अमृत वेले आपां 2.5 घंटे जिहड़ा नाम जपना ना, सतगुरु कहंदे इस तरह है जिवें ये बेड़ी नहीं डुब रही है, इस तरह जीवन रूपी बेड़ी भी उस जीव की पार हो जाती है जिहड़े अमृत वेले की संभाल कर लैन, नाम जप लैंदे हन, वो दिन वेले अपने आहार करते हैं। तो इस तरह सुबह ते शाम मालक का नाम जप के वो साड़ी प्रसन्नता प्राप्त कर लेंदे हैं। जो पंडित जी ने ये बचन सुने सतगुरां दे, ते सतगुरु महाराज दा वो श्रद्धालु बने। सो सतगुरु कहंदे जिहड़े इस तरह उस मालक का नाम जपदे ने, बंदगी करते हैं, वो परमात्मा दे दर ते प्रवान हुंदे हन। वो जीव इस्तरी सब तो अगे हुंदी है, उन्होंने मान सन्मान मिलता है, उन्होंने वडियाई लोग दिंदे हन। तो इस तरह पति परमेश्वर दियाँ उन्होंने खुशियाँ प्राप्त होंदियां हन। महला पहला। ससुरै पईयै कंत की, कंत अगम अथाह। गुरु पातशाह जी अगली पंक्ति च महल्ले विच बचन करते, पहला धन गुरु अमरदास पातशाह का जिहड़ा श्लोक सी, ये जो महला है, महला हुण पहले पातशाह धन गुरु नानक दे महाराज का उच्चारण किया होया है। सतगुरु कहंदे ने ससुरै पईयै कंत की, कंत अगम अथाह। जिहड़ा कंत कहंदे पति परमेश्वर, जीव इस्त्री दा पति परमेश्वर है। उदा रूप किहो जिहा है, किहो जिहा वो कंत कहंदे ने, वो कंत है जिहड़ा अगम मन की गमता तो परे है, अपहुँच है, उस तक मन नहीं पहुँच सकता। अथाह, अथाह का अर्थ है डूंगा है, उहदी डूंघाई इन्नी है कि उस डूंघाई नूं आपां बयान करके दस नहीं सकते हैं। जिवें समुंदर है, समुंदर की डूंघाई बहुत डूंघी है, दसी नहीं जा सकती है। इस तरह ही परिपूर्ण परमात्मा की डूंघाई किन्नी कू है, वो किड्डा कू बड़ा है,
ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੰਨੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਕਦੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮਾਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੋ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਉਥਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪਾਵੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਖਲਹੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।
ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਪਾਵੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰ ਹੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜੇਬਾ ਦੀਨੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਭਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਰਸਕਾ ਚੱਖਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਖੱਟਾ ਏ, ਆ ਮਿੱਠਾ ਏ, ਇਹ ਸਲੂਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਣਾ ਕਰ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜੇਬਾ ਦੀਨੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24,000 ਸਵਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਮਦਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਥੀਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਸੋ ਕਿਉ ਬੰਦਾ ਜੀਵੇ। 24,000 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, 24,000 ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24,000 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
तो उदों फिर जीव पछताउंदा कि मेरा इन्ना नुकसान हो गया। जिहड़ी स्वासा रूपी जिहड़ी पूंजी है निता प्रति आपां इन्ने खर्च कर रहे हैं गुरु सवारिओ, इन्नी स्वासा रूपी पूंजी साडी खर्च हो रही है। जे आपां लाहा नहीं प्राप्त किया, नाम नहीं जपिया इस रसना दे राही स्वासां दे राही, सास ग्राह द्वारा उस मालक नूं चेते नहीं किया, फिर गुरु सवारे सच जाणिओ सानू फिर जिंदगी च घाटा ही है। जे आपां मुनाफा खट लिया, लाहा खट लिया, जिन्ने साहां दे राही मालक नूं चेते कर लिया वो साह साडे सफले ने। जिन्ने साहां दे राही बाणी पढ़ ली, सिमरन कर लिया, उन्ना समा साडा सफला है, मालक दे दर ते प्रवान है। ते सतगुरु महाराज कहंदे ने फिर ओ जीव जिहड़ा है वो जीव इस्तरी सुहागणी है, वो सुहागवंती है जिहड़ी उस मालक परमेश्वर नूं जो भावै बेपरवाह परमेश्वर वाहिगुरू नूं वो भाउंदी है, चंगी लगदी है। पौड़ी तख्त राजा सोबह, जे तख्त लायक होई, जिन्नी सच पछाणिया सच राजे सेई। पौड़ी दे विच गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं कि तख्त राजा सोभ है, जे तख्त लायक होई। स्वरूप रूपी तख्त उत्ते कहंदे ओ राजा बैठ सकदा है जिहड़ा उहदे लायक होवे, जिहड़ा अधिकारी होवे। प्रतख तौर पर आपां गल करिए, गुरु नानक साहब महाराज ने भाई लहणे गुरु अंगद दे महाराज नूं गुरगद्दी बख्शिश की, लायक जाणिया ते गुरगद्दी उत्ते विराजमान होए 1539 दे विच। ते होया की है, बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास जी झगड़ा किया। फिर अगों समा लंघिया, तख्त दे लायक बने ने धन गुरु अमरदास पातशाह बिरध अवस्था विच। तख्त दे लायक सन बाबा अमरदास जी, जो गुरु अमरदास पातशाह बने 1552 दे विच। गुरु अमरदास पातशाह महाराज नूं गुरगद्दी प्राप्त हुई। तो इतिहास दसदा है उदों जिहड़े तख्त दे लायक नहीं सन, बाबा दातू ते बाबा दासू जी, गुरु अंगद दे महाराज दे साहबजादे, उन्होंने झगड़ा किया। पिता गुरु ने झगड़ा किया तो इत्थों तक आखिया तो सतगुरु कहन लगे तुसी तख्त दे लायक नहीं, ये दुनियावी तख्त नहीं है, ये गुरु नानक दा तख्त है, ये परमार्थी तख्त है, इहदे उत्ते उही बैठ जिहड़ा इहदे लायक होवे। इत्थों तक इतिहास भी दसदा है कि भाई दातू जी ने गुरु अमरदास पातशाह नूं जाके लत्त भी मारना की सी। फिर उस तो अगे आपां गल करिए, जदों गुरु अमरदास पातशाह महाराज 1574 ज्योति जो समान लगे, ज्योति जो समान तो पहला तख्त अधिकारी जान के, क्यों जिथे उदों जिहड़ी गिणती बढ़ चुकी सी। एक पासे सतगुर दे पुत्र सन बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी, दो जवाई सन बीबी दानी जी दे पति बाबा रामा जी, ते भाई जेठा गुरु रामदास पातशाह बीबी भानी जी दे पति। ते मोहन जिहड़ा सी वो बरकत सुभाअ वाला, ते जिहड़े बाबा मोहरी जी सन उन्हां दे मन च लालसा सी कि मैनूं गुरगद्दी प्राप्त होवे। ते जदों फिर सतगुरु महाराज दे कोल बाबा मोहन जी ने फिर अखीर ते सिੱਖੀ दात मंग ली सी। फिर परख कीती है, परख विचों पास होए सन धन गुरु रामदास पातशाह भाई जेठा जी। जदों भाई जेठा जी गुरगद्दी उत्ते विराजमान होए, गुरु रामदास पातशाह बने ने, ते उदों बाबा मोहन जी ने झगड़ा भी किया सी। बाबा मोहरी जी भी नाराज होए सन। तो सतगुरु ने समझाया कि नहीं, ये गुरगद्दी जिहड़ी है
ये धुरों दरगाहों बख्शिश हुंदी। जिहड़ा अधिकारी उहनूं मिली है, पुत्तर तुसीं सिੱਖੀ दी दात लवो, इन्हां नूं जिवें मैनूं तुसीं गुरु जाणदे सन, मैनूं सत्कार दिता, इसे तरह इन्हां नूं ये ना सोचो कि ये बीबी भानी जी का पति है। तुसीं ये सोचो कि ये गुरु नानक, ये शरीर वो है, इस शरीर विच गुरु नानक की जोत आके बरतन लग पई। तो इतिहास दसदा है कि उस गुरबाणी इस गल की गवाही दिंदी है। कहंदे फिर मोरी पुत सन्मुख होआ, रामदासै पैरी पाए जियो। बाबा मोहरी जी फिर गुरु सवारियो धन गुरु रामदास पातशाह की शरण विच आए, मत्था टेकिया, सतगुर के दर तो सिੱਖੀ प्राप्त कर ली। जे तख्ता लायक होए। अगे गल करिए फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास पातशाह महाराज दे 3 साहिबजादे, बाबा पृथ्वी चंद, बाबा महादेव ते सब तो छोटे धन गुरु अर्जन दे महाराज। समा लंघिया, कहंदे तख्त राजा सो बह जे तख्त लायक होई, जिहड़ा लायक सी। ते जदों समा आया 1581 का, 1581 दे विच फिर उस समय सतगुरु जी ने परख की 3 पुत्रां दे विचों, ते पुत्रां विचों पास होए ने सब तो छोटे श्री गुरु अर्जन देव महाराज। गुरु अर्जन देव महाराज पास होए ते बाबा महादेव विरक्त सुभाव वाले सन, ते पृथ्वी चंद ने झगड़ा किया। इत्थों तक गुरबाणी सा इस गल की गवाही दिंदी है कि जदों पृथ्वी चंद ने, जदों गुर पता लग्या गुरगद्दी मेरे छोटे भरातां दे ते मैं खाली रह गया, तो उदों पृथ्वी चंद ने भरी सभा दे विच अपने पिता गुरु की शान के खिलाफ बोल बोले सन। ते सतगुरु जी ने समझाया, काहे पूत झगड़त हो संग बाप। ये शब्द उच्चारण करके गुरु रामदास पातशाह ने बाबा पृथ्वी चंद नूं समझाना कीता सी कि भाई नहीं, ये गुरगद्दी आम नहीं, इस गुरगद्दी उत्ते कोई कपट वाला, कोई छल वाला नहीं बैठ सकता। इस गुरगद्दी उत्ते वो बैठ सकता है जिहदा हिरदा बिल्कुल शुद्ध होवे, जिहदे हिरदे च बिल्कुल मिलावट ना होवे। वो हिरदा सी गुरु अर्जन देव महाराज दा। इस करके ये जोत हुण गुरु अर्जन देव महाराज विच विराजमान जोगी है। तख्त राजा सो बह जे तख्त लायक होए। ते अगे फिर 6वें पातशाह महाराज गुरगद्दी उत्ते विराजमान होए ने। 6वें पातशाह वेले भी जदों 6वें पातशाह महाराज 1606 विच गुरु अर्जन देव महाराज शहीदी हुंदी है, ते सतगुर की उदों उम्र 11 साल की सी। इतिहासकार भी लिखते हैं उदों पृथ्वी चंद का पुत्र सी मेहरबान। मेहरबान जैसे ये गुरु सवारे गुरगद्दी प्राप्त करने की कोशिश करते सन, पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का इन्ना तेज प्रताप सी कि सतगुरु मीरी पीरी दे मालक बन गए। पातशाह ने फौजां भर्ती करना कीतियां, जिस करके ये डरदे हुए अगे नहीं आ सके। फिर समा आया गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 1644 विच जोती जो समाणा पातशाह ने, देखो 2 पुत्र सतगुर के सचखंड प्याना कर चुके हैं। बड़े पुत्र बाबा गुरदित्ता जी ते बाबा अटल जी जिहड़े बचपन में चले गए सन। ये 2 पुत्र चढ़ाई कर चुके ने। 3 पुत्र सतगुरां दे कोल ने, जिन्हां दे विचों बाबा सूरजमल जी, बाबा अणी राय जी ते श्री तेग बहादुर पातशाह महाराज। जदों समा आया सन 15 ते 2 पोतरे भी सन, बाबा धीरमल ते श्री गुरु हर राय साहब महाराज, जो बाबा गुरदित्ता जी की अंश वंश सन। ते कहंदे ने जदों सतगुरु जी ने परख की, परख विचों सारियां विचों पास होए ने। सब तो छोटे जिहड़े सन पोतरे श्री गुरु हर राय साहब महाराज 1644 दे विच सतगुर जोती जो समान तो पहला अपने पुत्रां नूं छड्ड के, बड़े पोतरे नूं छड्ड के छोटे पोतरे श्री गुरु
हर राय साहब महाराज नूं गुरगद्दी बख्शिश की 1644 विच। उस तो अगे आप आईए फिर 1644 दे विच धन गुरु हर राय साहब महाराज गुरगद्दी उत्ते विराजमान हुंदे ने। ते उदों फिर सतगुरु महाराज तो बाद जदों सतगुर दे गृह विखे दो साहिबजादे बाबा राम राय ते श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज। समा लंघदा गया जो सतगुर दा अंतिम समा आया। अंतिम समा जान के पातशाह जी ने अपने छोटे साहिबजादे श्री गुरु हरकृष्ण साहब नूं गुरगद्दी बख्शिश की। क्योंकि जेकर आप बाबा राम राय जी का जीवन देखिए ना, बाबा राम राय जी च सारे गुण सन, पर गुरु नानक दे घर विच जिस बाणी नूं ये आख्या गया बाहो बाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोय, इस बाणी नूं आख्या गया कि धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, उसे बाणी का निरादर बाबा राम राय जी ने कीता सी। जदों बादशाह की कचहरी में सारे काजियां मलानियां उत्ते जित प्राप्त कर ली, इतिहास करामातां छोटियां ते वड्डियां करामातां कुल करामातां 72 करामातां राम राय ने दिखाना कीतियां सन। पर जदों मलानियां दा जोर नहीं चलिया, इन्हां दे हत्थ शब्द लग्या गुरु नानक साहब महाराज दा शब्द सी, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई घुमियार, घड़ भांडे ईटा किया जल्दी करे पुकार। ते सतगुरु महाराज जदों ये पंक्ति सुनी इन्होंने, इन्हें हत्थ लगी पातशाह दी, ते उदों बादशाह की कचहरी विच औरंगजेब के कन भरे गए। औरंगजेब ने राम राय नूं पुछया ते राम राय इत्थे थिरक गया, कहन लग्या नहीं ये गलत लिखिया होया है, धन गुरु नानक दे महाराज ने आख्या सी मिट्टी बेईमान की। बेमुख हो गया। बादशाह ने खुशामत रखने दे लई गुरु की बाणी नूं उल्टा शब्द उल्टा दिता, ते गुरु हरकृष्ण हर राय साहब महाराज नूं पता लग्या, ते धन गुरु हर राय साहब महाराज ने बचन कर दिते कि भाई राम राय नूं कह दिओ जे कि साडे मत्थे ना लगे, जिधर नूं मुख आ उधर नूं चले जाए। फिर ये देहरादून की धरती ते गया सी, ते सतगुरु ने गुरगद्दी का अधिकारी जान के अपने छोटे साहिबजादे धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं गुरगद्दी बख्शिश की। वो गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने 5 साल की उम्र विच। फिर गुरु सवारे उस तो बाद तख्त जिहड़ा तख्त राजा सो बह, जे तख्त लायक होई, फिर गुरु सवारिओ एक पासे धन गुरु हरकृष्ण साहब नूं गुरगद्दी प्राप्त होई। जदों सतगुरु गुरु हरकृष्ण अंतिम समा आया 1664 दे विच, 1664 दे विच ते सतगुरु जी ने अंतिम समा अपना जिहड़ा सी वो दिल्ली की धरती उत्ते बतीत किया। उत्थे सतगुरु ज्योति जो समान लगे। ज्योति जो समान तो पहला पातशाह ने यह बचन किए कि बाबा बसे जे ग्राम बकाले, बन गुर संगत सगल संभाले। ये मखों बचन कर दिते। ते उदों गुरु सवारिओ बाबे सन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। रिश्ते विच बाबे सन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह। ते उदों भी बहुत सारे ऐसे सी, इतिहासकार आंदा कि 22 सोढियां ने गद्दियां लानी सी बाबे बकाले धरती ते। अपने आप गुरु कहान लग पे। सब तो अगे मुख सी धीर मल जैसे, हरजी जैसे। पर बाबा जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सन, वो भोरे विच बैठ के उस मालक की बात करते सन। फिर गुरु सवारे उस तो बाद श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह प्रगट होए, ते पातशाह दे गृह विखे फिर साहिबजादा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश होया। ते फिर अखीरले 10वें पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सन 1675 विच गुरगद्दी उत्ते विराजमान होए। ते इस तरह 1708 तक सतगुरु जी गुरगद्दी उत्ते विराजमान रहे। 1708 विच फिर पातशाह ने हजूर साहब की धरती ते धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं
गुरगद्दी बख्शिश की है। सो कहण दा भाव है कि पर जिहड़ा ये तख्त है, इस तख्त उत्ते उही बैठ सकिया जिहड़ा तख्त दे लायक सी। ते सतगुरु ये वचन करते ने कि तख्त राजा सोभ है। तख्त उत्ते कहंदे ओ राजा सोभ है, वो बहिंदा है जे तख्त लायक होए, जिहड़ा स्वरूप रूपी तख्त दे लायक होवे ना, उही कहंदे इस तख्त उत्ते बहिंदा है। जिन्नी सच पछाणिया सच राजे सही, जिन्हां ने सच नूं पछाण लिया, सच विच अभेद हो गए, लीन हो गए, ते कहंदे ओ फिर राजे ने। असल विच ओ राजे हन, उन्हां ने उस मालक नूं पहचान लिया, सच विच ही लीन हो गए हन। एह भूपत राजे ना आखीਐ, दूजै भाए दुख होई। अगला बचन हुण सतगुर दे चरणां 'च सिखां ने सवाल कीता। कहण लगे पातशाह आप जी कहंदे ओ तख्त उत्ते बहिंदा जिहड़ा लायक होवे, पर राजे कौन ने? तुहाडी ने कहंदे जिहड़े सच नूं पहचाणदे हन। सतगुर जिहड़े दुनियावी राजे ने, कोई बादशाह बनिया फिरदा, कोई राजा है, चक्रवर्ती राजा है, ये कौन ने? सतगुरु कहण लगे ये भूपत राजे न आखी है। भाई जिहड़े भूपत ने ना, ये राजे नहीं आखे जा सकते हैं, क्योंकि ये दवैत विच फसे हुए ने, ये गलतान हन। इस करके दुबधा विच फसे होण करके ये दुखी हुंदे हन, क्योंकि जो सब कुछ करन दे समर्थ होवे ना, जिन्हों किसी प्रकार की तमा ना होवे, तृष्णा ना होवे, जिन्हों बेकार पो ना सके, जिहड़ा सारियां नाल न्याय करे, असल विच राजा वो है। तमा तो रहत, तृष्णा तो रहत, जिहड़ा सारियां न्याय करन वाला, वो कौन है? परमेश्वर रूपी राजा। परमेश्वर रूपी राजा गुरु साहिबान रूपी राजे हन, जिहड़े सारियां नाल न्याय करदे हन। इत्थों तक सतगुरु जी ने बचन कर दिते हैं, कहंदे ए भूपत सब दिवस चार के, झूठे करत दिबाजा। ये तो 4 दिन के परौने ने। देखो इलैक्शन हुंदे ने ते 5 साल लई कोई प्रधानमंत्री बनता, कोई मुख मंत्री बन, कुछ बनता है, उस तो बाद फिर फिक्र पै जाता है। 5 साल विच देखो पे की करते हैं। जदों तां इलैक्शन हुंदे हन, उदों हर एक दे कोल हत्थ जोड़ के आउणगे जी कि सानू वोट पानी। हत्थ जोड़ने जदों वोट पै जाती है, कुर्सी मिल जाती है, फिर ये 5 साल सातों हत्थ जुड़ाते हैं। 5 साल पर सातों हत्थ जुड़ाते, फिर सानू हत्थ जोड़ने पैंदे ने। इस करके सतगुरु कहते पर ये जिहड़ा तख्ता है ये पलट जाता है। अज राजा बनिया तो कल नूं वो राजा भिखारी भी बन सकता है। ये राजा जमण मरण दे विच है, परमेश्वर रूपी राजा नहीं। वो ना जमदा ते ना मरदा, उस दी भी रहन वाला है। तो सतगुरु जी इत्थे बचन करते, कहते जिहड़े ये दुनियावी राजे ने ना, इन्हां नूं राजे नहीं आख्या। राजे दा अर्थ रज्जिया होया। राजे दा अर्थ की है? रज्जिया होया। पर कहते इन्हां दे ते इन्नी तमा है, इन्नी भुख है, ये सारे संसार का धन खजाना कतर कर खा लैण, फिर भी रज नहीं इन्हां नूं आवेगा। प्रजा भावें भुखी मरदी रहे, पर अपना सुख ये लोचते हैं। इस करके ये राजे नहीं हैं, ये दवैत विच फसे, दुबधा विच फसे हुए हैं, हर समय दुखी होंदे हैं। कीता क्यासा लाही है, जिस जांदे बिलम ना होई। कहंदे किसी राजे महाराजे ने कोई कारज किया, कोई कारज किया तो उहनूं कई बारी लोग सलाहुंदे ने कि देखो जी आ काम आपां ने कीता है, अपनी अपनी जिहड़ियां प्राप्तियां गिणाउंदे हन कि असीं आ कीता है, पर लोग सलाहण लग पैंदे ने। गुरु पातशाह कहंदे उहदे कीते होए की सलाहना करिए भाई। कहंदे वो कुछ नहीं कर सकदा, करन वाला परमेश्वर है, वाहिगुरू कराउंदा है। कहंदे ये राजे तां ऐसे ने जांदे बिलम ना होई, जांदियां नूं देरी नहीं लगदी है। समा आउंदा जदों कहंदे उदों कूच करना पैंदा संसार तो। सिकंदर जैसे बादशाह चले गए,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਨਿਹਚਲ ਸਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਚਲ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਅਚਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਚਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਚਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ